हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था, अप्रॉक्स 4 o'clock का टाइम था और यहाँ पे आए हुए थे इलेक्ट्रिशियन। कुछ इलेक्ट्रिक काम वगैरह कराना था, लाइक डोर बेल लगानी थी, वाटर टैंक फुल अलार्म लगवाना था, इन्वर्टर वगैरह लगवाना था। तो भैया काउंटर टॉप पे चढ़े हुए थे, उसके नीचे मैंने पुराना क्लॉथ बिछाया हुआ था, उसके ऊपर वो चढ़े थे। तो ये सब दो चार चीज़ें तो जो थी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कोई डोर नॉक करता था तो मुझे पता नहीं चलता था, डोर बेल लगवाई, वाटर टैंक वाला अलार्म बार बार हमको नीचे गार्ड भैया जो थे वो बोल रहे थे कि लगवा लो वरना ओवरफ्लो होता है ना, तो फिर सीलन वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है जो टॉप फ्लोर पे रहते हैं। तो वो सब लगवाया, वायरिंग वगैरह हुई थी, पूरे टॉप फ्लोर से वायरिंग वगैरह हुई थी। तो ये सब करते करते ना 8:30 बज गए थे और 8:30 आराम से बज गए थे, लेट ही हो गए थे, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। उसके बाद हम गए मार्केट, हम थोड़े घूमे फिरे। शू रैक लेना था, आज ही लेना था क्योंकि मनीष के पास आज टाइम था, तो हम शू रैक लेकर आए। फिर उसको घर हमने डिलीवर करवाया, उसके बाद दोबारा वॉकिंग गए हम। हमारे घर से वॉकिंग ही था बर्गर किंग, तो हम वॉक करते हुए चले गए, बर्गर किंग से बर्गर वगैरह खा करके आए। और उसके बाद फिर हम आकर के सो गए। यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट डे इवनिंग। और कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह मैं लेकर के आई थी। और सबसे पहले आप सबकी एक कंप्लेन आ रही है बार बार कि मैं घर पे और चीज़ें क्यों नहीं दिखा रही हूँ। तो गाइज़ ये है लिविंग रूम और इस टाइप से अभी ये भरा पड़ा है, क्योंकि मैं बताती हूँ हमारा सामान जो था वो 3 पार्ट्स में आया था। सबसे पहले मॉर्निंग में जो गाड़ी आई थी भर करके, जो मैंने सारे व्लॉग्स में शेयर करा है, वो गाड़ी आई थी, वो धीरे धीरे मैंने सामान सेट करा था। और उसी दिन सेम डे हम कैब से आए थे रात को। मैं रह गई थी, मनीष वहीं से गाड़ी को लेकर के ऑफिस चले गए थे और ऑफिस से फिर रात को मुझे लेते हुए कैब से हम आए थे। तो वो कैब भी भर करके आई थी। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद हम दोबारा गए थे, जो कि 7 सीटर गाड़ी होती है, वो बिल्कुल छत तक लद करके आई थी, इतना ज़्यादा सामान हो गया था। जो थर्ड पार्ट में सामान आया था ना, वो सारा सामान जो डंप करा था हमने यही लिविंग रूम में कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली अभी सेकंड वाला रूम भी हमारा भरा हुआ है। क्लॉथ जो है वो धीरे धीरे ही सेट हो रहे हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था किचन को सेट करना, तो मैंने किचन को सेट करा। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट था अलमीराज वगैरह को सेट करनी, तो मैंने अलमीराज सबके क्लॉथ्स वगैरह सेट करे। मनीष को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उनको मॉर्निंग में ऑफिस जाने के लिए क्लॉथ्स वगैरह नहीं मिलते थे, शर्ट अलग, पैंट अलग, सॉक्स नहीं मिलती थी, तो वो ज़्यादा करना ज़रूरी था, तो मैंने वो करा। और साथ साथ बेटू की ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठंड बहुत 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 ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे। तो जो क्लीनिंग का काम है वो हर चीज़ पानी से ही कनेक्ट होती है, मतलब पानी तो चाहिए ही होता है, पानी में हाथ जाएगा ही जाएगा। कपड़े को आप थोड़ा भी गीला करोगे तो पूरा हाथ आपको पानी में डालना ही पड़ेगा। तो और मैं करने वाली भी अकेली हूँ। उसके बीच में पानी के लिए पहले आरओ वाले भैया थे, वो सिर्फ आरओ का काम करते थे, गीजर वाले थे वो सिर्फ गीजर लगाते थे। तो बहुत अलग अलग चीज़ों में ना हमारे घर की सारी चीज़ें लगी हैं। अगर एक बार इलेक्ट्रिशियन आकर के आरओ भी लगा देते और ये वाटर टैंक बेल, डोर बेल और इन्वर्टर वगैरह, तो मतलब सेम डे हमारा सारा काम हो जाता। तो हमको ना अलग अलग पार्ट में सारे काम कराने पड़े, जिसकी वजह से ना थोड़ा डिले डिले होता जा रहा है। ऊपर से बेटू की ऑनलाइन क्लास होती है, मेरे को उसके साथ पूरा टाइम देना होता है, और जिसकी वजह से ना मतलब बैक टू बैक बहुत सारे काम जैसे डेली रूटीन के होते हैं वो भी चलते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को डिले हो रहा है। और जैसे जैसे मैं काम करती जाऊंगी वैसे वैसे वो सारे एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। अभी लिविंग रूम इस टाइप का, मतलब इस टाइप से फैला हुआ है कि मैं उसमें क्या दिखाऊं। कहीं से आने जाने का भी रास्ता नहीं है। सेम सेकंड बेडरूम जो है उसका भी ऐसे ही कुछ हाल हो रहा है। क्लॉथ्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे जो कि अभी सेट वेट अच्छे से नहीं हो पाए हैं, थोड़े थोड़े मैंने सबके कर दिए हैं। और बाकी आई थिंक अभी मैंने मनीष के ही करे थे इस टाइम पे। ये जो व्लॉग है वो 2-4 दिन पुराना है, क्योंकि जब हमने शिफ्ट करा था मैंने बहुत सारे बैक टू बैक मेरे व्लॉग्स तो बन रहे थे, बट जब तक मैं सेटल नहीं होंगी, थोड़ा फ्री नहीं होंगी, तो मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी। तो थोड़ा सा इसलिए सारी चीज़ें लेट लेट हो रही हैं। और सब आपको आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे देखने को मिलेगा। तो ये इसीलिए थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब करके बताया, क्योंकि डेली बेसिस पे इससे रिलेटेड एक कमेंट आ ही जाता था मेरे को। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे इवनिंग हो चुकी थी, मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह लेकर के आई थी। वो सब मैंने साथ के साथ अरेंज करके जो फ्रिज के कंटेनर्स होते हैं उसमें रख दिया था, ताकि मतलब ईज़ी रहे मेरे को एक्सेस करना। और सारी चीज़ें अरेंज रहेंगी तो घर भी मेंटेन रहता है, साथ साथ मेरा फ्रिज भी अच्छे से क्लीन रहेगा। नहीं तो वो पॉली बैग्स एक साथ इकट्ठे होते रहते हैं ना, तो वो फ्रिज मतलब थोड़ा सा ना भर जाता है और जल्दी से थोड़ा गंदा भी हो जाता है। इस तरह से कंटेनर्स वगैरह में डाल करके ना देखने में भी अच्छा लगता है, पूरा ऑर्गेनाइज सा रहता है फ्रिज। और मेरे पास ये कंटेनर्स हैं अभी, तो फिर मैंने इसी में सारी चीज़ें डाल करके रख दी थी। अभी मैंने वॉश करके नहीं रखी थी, तो बस अभी मैंने सिर्फ इसके अंदर फिल करके रख दिया था।
और उसके बाद फिर जो भी छोटा मोटा काम था किचन का वो भी मैं निपटा रही थी। काफ़ी सारे भी पॉली बैग्स वगैरह हो गए थे, तो ये चाहिए होते हैं प्लास्टिक बैग, तो मैंने एक साथ तो इनको मतलब एक के अंदर एक भर करके रख लिया था। काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़फुल होते हैं ये, जैसे गार्बेज वगैरह भी थ्रो करना होता है तो उसके भी काम आ जाते हैं ये। और उसके साथ काउंटर टॉप पे जो भी चीज़ें फैली हुई थी वो मैं कर रही थी। बेटू के पास ना कुछ एक ना पैकेट सा था जिसको पानी के अंदर सोक करके रखो तो वो इस टाइप से फूल सी जाती थी, कुछ ऐसी गोलियां सी थी तो उसने वो अपने लिए रखी हुई थी और वो 2 से 3 दिन हो गए थे उसने ऐसे ही सोक करके रखी हुई थी। तो फिर मैंने क्या करा, उसका पानी सारा निकाल दिया था। उसको जो खेलना था ना, मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलती है बच्चों को ये सब चीज़ें करके, वो मतलब थक चुकी थी। तो मैंने उसकी जो ये भी बॉल्स वगैरह छोटी छोटी रेडी हुई थी ना क्रिस्टल से, क्या मतलब क्रिस्टल तो नहीं थे ये, इस तरह की कुछ डेकोर पर्पस वाली थी, तो मैंने इसको अपने फ्लावर पॉट के अंदर डाल दी थी। और ये वाला तो मेरे को फ्लावर पॉट ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब कलरफुल सा है ना तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं साथ भी लेकर के आई थी और मैंने इसको इस बार अपनी किचन में रख दिया। इसके 2-3 बार मैंने प्लेसेस चेंज करे हैं, तो इस वाले घर में मैंने इसको किचन में रखा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। इसके ऊपर येलो लाइट पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है ये मुझे। और उसके बाद सारे कप्स वगैरह मैंने हैंग कर दिए थे, मतलब जो मॉर्निंग के यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन हुए थे वो ड्राई हो चुके थे, तो उनको सबको मैं हैंग कर रही थी कप्स वगैरह को। और ट्रे में मैंने सारी चीज़ें लगा करके रख दी थी, इससे मेरी किचन भी जो है वो ऑर्गेनाइज दिखेगी। जो डिस्पेंसर था, ऑयल डिस्पेंसर, वो सब भी मैंने सेट वेट कर दिया था। और ये एक्स्ट्रा फ्लावर पॉट जो था वो पहले जो किचन में रखा हुआ था वो यहाँ पे मेरे को दिखा। अभी मैंने जैसे लिविंग रूम में दिखाया था ना, सारे बैग्स पड़े हुए थे, तो मैं एक एक करके खाली करती जा रही हूँ। जो मेरे को दिखता है कि किचन का है मैं किचन में ले आती हूँ, जो जहाँ का होता है धीरे धीरे, मतलब एक बैग मैं डेली बेसिस पे उठा लेती हूँ, एक या मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा मैं नहीं सेट वेट कर पाती क्योंकि अभी मेरे पास ऑर्गेनाइज़र सेट्स वगैरह भी नहीं है। तो एक एक करके ये सारी चीज़ें मेरे को किचन की और मिली थी, तो जैसे वो कूटने वाला होता है ना वो भी बाद में आया था, तो वो भी मैंने सेट करके रख दिया था। और उसके बाद जब मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर के आई थी ना, तो गोभी का जो फूल था वो मैं नीचे ही भूल गई थी, मतलब भैया के सब्जी वाले भैया के पास ही भूल गई थी। तो मनीष ऑफिस से आए थे तो लेते हुए आए थे। उसके बाद फिर मैंने गोभी बनाई, क्योंकि मैं बोल चुकी थी कि गोभी बनाऊंगी, तो आज गोभी ही खाने का मन था। तो मनीष ने बोला जब मैं लेकर के आऊँगा ना तब बना देना, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। और उनको भूख लगी थी तो उन्होंने बनाना खा लिया। इवनिंग के टाइम या नाइट के टाइम बनाना हमें नहीं खाना होता, बट उन्होंने फिर भी खा लिया था। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे मैंने गोभी बनने के लिए रखी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें डालती भी नहीं हूँ। समटाइम्स इसको फ्राई करके बनाती हूँ या फिर पूरा मतलब पेस्ट वेस्ट करके जो अनियन टमाटोज़ वगैरह होते हैं उस टाइप से बनाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने ऑयल में जो जीरा होता है ना वो डाल करके सिंपल तरह से ड्राई मसालों में बनाई थी। उसके बाद कुकिंग वगैरह से मैं फ्री हो गई थी। खाना वाना मेरा यहाँ पे डिनर वगैरह हो चुका था, तो बारी आई थी यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने की, तो वो मैंने करे। और पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा था। मैं मतलब ट्राई करती हूँ आजकल यहाँ पे कि वहाँ पे जैसे हमारा सबका एक ही टैंक था और डेली मतलब दिन में 2 से 3 बार मोटर चलती थी, तो इतना नहीं पता चलता था। वहाँ पे भी ठंड बहुत ज़्यादा थी, बट यहाँ पे सबकी जो मोटर का कनेक्शन है वो ऑब्वियसली अलग अलग ही है, तो हमारा एक एक दिन छोड़ करके भी अगर मैं टैंक भरती हूँ ना तो भी मतलब चल जाता है। तो पानी इतना ज़्यादा चिल्ड आता है कि बिल्कुल हाथ नहीं डाला जाता। तो मैं क्या करती हूँ, जब टंकी वगैरह मैं भरती हूँ ना, अलार्म वगैरह बजता है, अभी अलार्म वगैरह सब सेट हो चुका है, तो जो डायरेक्ट वाला टैप होता है उसमें पानी आता है तो एकदम गुनगुना सा पानी आता है। तो मैं ट्राई करती हूँ मैं तभी अपने सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँ। और बस यहाँ पे फिर मेरी किचन वगैरह सेट वेट कर रही थी मैं, मतलब यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन कर रही थी। जो चॉपिंग बोर्ड होता है ना फुल डे यूज़ होता है, और रात को फाइनल में मैं इसको चकला बेलन ये और ये जो चॉपिंग बोर्ड होता है इनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, वरना ना इसमें जिंजर गार्लिक की ना थोड़ी स्मेल स्ट्रॉन्ग सी होने लगती है। तो मैं इसको नाइट में चकला बेलन और ये सारी चीज़ें जो पूरा दिन यूज़ होती हैं तो मैं नाइट में सारी एक बार क्लीन करके सोती हूँ। मतलब बार बार इसको दिन में 2 से 3 बार नहीं क्लीन करती हूँ, जस्ट पानी से निकाल देती हूँ और रात को जब यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन होते हैं तब एक साथ सारे ये क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर सारे यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन हो गए थे तो मैंने अच्छे से सिंक वगैरह को भी क्लीन करा, और ये टैप का जो पूरा सेक्शन है ना इनको भी मैं सारे अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, ताकि बिल्कुल भी वाटर स्टेन्स वगैरह ना आए। न्यू चीज़ को स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलो ना तो वो लाइफ टाइम न्यू ही रहती है। और अपने घर और रेंट के घर में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि स्टार्टिंग से जो लोग रहते हैं ना वो उसको मेंटेन नहीं करते और बाद में जा कर के उसका बहुत 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 बुरा हाल हो जाता है। और अभी मैंने सिंक को सब चीज़ों को अच्छे से, सारी टैप एसेसरीज़ वगैरह को अच्छे से, सैनिटरी वगैरह को अच्छे से क्लीन करा। उसके बाद मैंने उसका सारा मतलब उसको एक
क्लॉथ से क्लीन करा, फिर उसके बाद एक बार उसको ड्राई क्लॉथ से क्लीन करके मतलब बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर दिया था। उसके बाद जो शाइन आ रही थी ना, एकदम मिरर फिनिश आ रही थी। और उसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा लगी, मनीष ने ऐसे ही उनका मन करा तो पीछे हमने बालकनी में आग जला ली थी, थोड़े से कार्टन्स वगैरह हमारे पास पड़े ही थे तो उन्होंने आग जला ली थी। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।